आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है। माना सदिश ए बराबर 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा सदिश b बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। माना a तथा b को रखने वाले समतल में एक सदिश v है। यदि v सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के अविलंब है तथा a पर उसका प्रक्षेप 19 इकाई है तो 2b स्क्वायर का मापांक बराबर होगा। मापांक नहीं कहेंगे, इसको परिमाण कहेंगे। 2b स्क्वायर का परिमाण हमारा बराबर होगा। तो देखो, हमें सदिश a दिया गया है जो कि इसके बराबर है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप, और सदिश b है वो हमारा किसके बराबर है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब जो v सदिश है वो इन दोनों सदिशों के तल में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x से सदिश प्लस y भी सदिश। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a क्रॉस b जो सदिश होता है वो हमारा सदिश a के लंबवत होता है, और a क्रॉस b सदिश होता है वो हमारा सदिश b के भी लंबवत होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जो v सदिश है वो हमारा a क्रॉस b के लंबवत है? बिल्कुल ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, बोल दिया। और जो v सदिश है वो हमारा किसके लंबवत है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसको मैं c सदिश नाम दे देता हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इसको c सदिश नाम दे दिया। और v का a पर प्रक्षेप, तो हम जानते हैं v डॉट a कैप, इसका मतलब ये होगा, प्रक्षेप का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 19 दे रखा है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि v सदिश क्या है हमारा, लैम्बडा c क्रॉस a क्रॉस b। अब देखो ये इसको फुलफिल करता है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा कि v हमारा c के लंबवत है, अब ये जो सदिश होगा वो c के भी लंबवत होगा और a क्रॉस b के भी लंबवत होगा। तो मैंने इसको ऐसे मान सकता हूं कि भाई c और a भी तीनों आ गए। अब चूंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, ये तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल है, तो हम जानते हैं क्या कि v सदिश बराबर लैम्बडा, तो बाहर रख लेते हैं। तो पहले का तीसरे से अदिश गुणनफल c डॉट b इंटू ए माइनस फिर c डॉट ए इंटू बी, ये हमारा सूत्र के अनुसार आ गया। अब यहाँ पर हम रखें तो v सदिश बराबर लैम्बडा। अब देखो c डॉट b का मान क्या आ जाएगा, तो c डॉट b का मान निकालेंगे हम, तो ये सदिश और ये सदिश, तो 3 एकन 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, ये बोल सकते हैं सी डॉट बी को हम। सी डॉट बी को 3 प्लस 4 प्लस 1 तो 8 ए वेक्टर, तो सी डॉट ए तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ये चीज आ गई। अब चूंकि इसको हल करें तो यहां से हम 8 ए वेक्टर, तो 8 दूनी 16 आई कैप माइनस 8 जे कैप 8 दूनी 16 के कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ये आ जाएगा। तो v सदिश किसके बराबर आ गया, लैम्बडा 16 आई माइनस 2 आई 14 आई माइनस 8 जे माइनस 4 जे माइनस का 12 जे 16 के प्लस का 2 के, कितना 18 के। तो ये हमारे पास v सदिश आ गया। ठीक है, अब v सदिश हमारा किसके सदिश के लंबवत है, c सदिश के लंबवत है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा ये बोल सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम v डॉट a कैप बराबर 19 ये दिया गया है, तो चूंकि a कैप को क्या हम लिख सकते हैं, v सदिश इंटू a सदिश अपॉन a सदिश का परिमाण बराबर 19। तो यहाँ पर हम जैसे कि लैम्बडा तो हमारा बाहर रहेगा, ठीक है, और 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28, माइनस के 12 इंटू माइनस का 1 प्लस का 12 और 18 इंटू 2 36, ये आ गया। और 19 इंटू सदिश ए का परिमाण, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 19 इंटू 3 57 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा, देखो 28 और 12 कितने हो गए हमारे पास 40, 40 और 30 76, 76 हो गए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 28 और 12 30, 28 और 12 40, ठीक है, 40 और 30 70, 70 और 6 76। तो लैम्बडा बराबर अपने पास आ गया 57/76, तो 19 30 57 1976, तो लैम्बडा का मान 3/4 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि v का मान क्या आ गया अपने पास, सदिश v का मान
सदिश v का मान आ गया 3/4, तो यहाँ पर 3/2, ठीक है। और यहाँ पर 7 i कैप माइनस का 6 j कैप प्लस का यहाँ पर 9 k कैप, ये हो जाएगा। अब चूंकि हमें 2v करना है तो ये अपने पास आ जाएगा 3 × 7 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप, ठीक है। 2v ये आ गया। अब हमें 2v स्क्वायर करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें कि v सदिश से गुणा कर देंगे, या फिर चलो v का मान ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना ही क्या है, 2v स्क्वायर। तो बेसिकली 3 का होल स्क्वायर 9 और 7 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप, ये आ गया। इसको छोड़ो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर का परिमाण, ठीक है। तो 9, तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा, तो देखो 7 का होल स्क्वायर 49, 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का होल स्क्वायर 81 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 9 गुणा देखो 81 और 9 90, 90 और 40 130, 130 166 आ जाएगा। तो 9 × 54 की 4 हासिल 5, 9 × 54, 54 और 5 59, 59 की 9 हासिल 5, 9 × 9 9 5 14, तो 1494। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।